और सच्ची बातें सुनाते हैं। सत्य, गॉड इज ट्रुथ, मतलब ही जो बाबा कहे, जो गॉड कहे वो ट्रुथ, वही सत्य है। तो आओ सुनते हैं सत्य बाबा की सत्य कहानी। 21/4। मीठे बच्चे, देखो बाबा सामने, पहले ही मुझे मीठे बच्चे कहते। तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। सोजरा, रोशनी, क्योंकि बाबा से हम रोशनी की बातें सुनते हैं, तो हमारा कर्तव्य है सबको भी रोशनी में लाना। प्रश्न है, जब तुम किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। जब ज्ञान सुनाते हो तो एक कौन सी बात याद रखना चाहिए मुझे? कौन सी बात होनी चाहिए ज्ञान सुनाते समय? हम सभी कहीं न कहीं, अभी जो समय भी चल रहा है, कहीं न कहीं सभी को ज्ञान सुनाते ही है ना? प्रेरित करते रहते हैं। तो कौन सी बात कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है, तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कल ही शाम को हमने यही डिस्कस किया था। सर्वव्यापी, सबके अंदर भगवान है, तो ये जो हो रहा है गलत भी होता है, तो क्या भगवान करता है? फिर भगवान की शक्ति क्यों नहीं वर्क करती है? क्यों नहीं प्रोटेक्ट करती है? ऐसे ही कहेंगे ना। अच्छा, गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, और तो उसका ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा? कहाँ गए प्रेम भाई आज? बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे के हो। बच्चे कहते हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोजरे में लेकर आते हो, ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है। बाबा अक्षर कहने से लव होता है, क्योंकि फादर वर्ड, बाप से प्यार वर्षा लिया जाता है ना। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती है। फादर वर्ड और ईश्वर वर्ड, डेजिग्नेशन कहेगा बच्चा, या पेरेंट को कंपनी का चेयरमैन कहेगा या फादर कहेगा, इसलिए हम बाबा कहते हैं। तो बाप अक्षर कहने से, ईश्वर कहने से वर्षे की रसना नहीं आती है, रस नहीं आता है। दादी जानकी जब भी कोई वीआईपी मिलने आता था, जिनको भी ले जाए, मेरा भाई अब्दुल जी, मैं अब्दुल कलाम जी के पास भी बाबा दादी जाते थे, मेरा भाई। मोदी जी भी जब चीफ मिनिस्टर थे और अदरवाइज भी मेरा भाई। किसके पास अभी चीफ गए, आर्मी चीफ हाथ पकड़ के मेरा भाई, तो वो वैसे पिघल जाता है। और ये कहे कि भाई आप आर्मी चीफ हो, प्रधानमंत्री जी हो, कैसा लगता है? तो भगवान को भी ये वर्ड अच्छा लगता है, बाबा वर्ड। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहने से वर्षा याद आता है। तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं। मनुष्य मरते तो 12 दिन दीवा जगाते हैं,
एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। 12 दिन तक घृत चालू रहता है ना। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटे दिन, 12 घंटा रात, ये वह है हद की बात। यह है बेहद का दिन और बेहद की रात, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरे खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा ही नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं। आज कह रहा नवमी है ना, राम नवमी, तो देखो दशहरा की भी बाबा बाबा आज याद कर रहे हैं, स्टोरी बनाई। तो स्टोरी हमेशा मनोमय होती है, जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी। फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। जब भी किसी को कहो तो ये कहो बाबा बाबा, तो बाबा बाबा कहना चाहिए। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है। तो जब तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। जो भी फादर का प्रॉपर्टी होती है, उस पर ही तो बच्चे का अधिकार है। तो इसी तरह शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो हमारा अधिकार होगा स्वर्ग का। तो इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हम, कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ। किसके लिए पुरुषार्थ? क्योंकि रस वर्षा है, वर्षे के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है बच्चे को कि मुझे फादर की प्रॉपर्टी मिले। तो फिर किसका पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ किसका है? मनोज भाई? अधिकारी होने का। हाँ, पद का, पद के लिए। पद का पुरुषार्थ है, वर्षे का पुरुषार्थ नहीं है। पद कैसे मिलेगा उसके लिए बाबा ने क्राइटेरिया रखी है। उच्च पद चाहिए या वो चाहिए, तो बाबा कहते हैं, तो बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी है, अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है, ये मनुष्य नहीं जानते। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंछ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो? आत्मा का बाप कौन है? आत्मा अपने, कोई भी बच्चा सबसे पहले किसको जानता है? फर्स्ट मदर फादर। कितने होते हैं ना, मदर के साथ नहीं फादर के साथ ज्यादा हिल मिलते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चा बाप को ही तो जानता है। और बाप पहला वर्ड क्या यूज करता है, सिखाते भी है और वही अच्छा लगता है बोलने के लिए, मम्मा या बाबा, पापा। तो बाबा कहते देखो, आत्मा अपने बाप को नहीं जानती है, कहते गॉड फादर। फिर उनको पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है, गॉड को पहचानते नहीं है। पहचानते हो तो कह देते सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? परमात्मा कौन है? फादर। तो फादर सर्वव्यापी हो सकता है?
कितनी सारी पॉइंट्स बाबा के, लॉजिकल पॉइंट्स भी कहो तो भी है, ये वाली पॉइंट्स भी है बाबा की, कि स्वर्गवासी कैसे होगा, मतलब बच्चों का बाप। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कह देते सर्वव्यापी है, रावण की मत पर आसुरी पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। तो मतलब ये भी बात है ना कि साम सर्वव्यापी है, और सामने फिर कहा कि आत्मा, और आत्मा शांत है, परमात्मा शांत है और आत्मा एक्टिव है, चाहे शरीर में है। तो कोई भी पावरफुल पर्सन शांत भी रहे तो उसका या तो असर होगा, या दूसरा वो इंटरफियर ही ना करे, वो गलत करे, तो ऐसे चलता है। घर में आप पेरेंट्स हो तो बाबा यही कह रहे हैं, और बच्चे गलत करते रहे तो इसलिए बाबा कहते, तो कह देते सर्वव्यापी है, देह अभिमान है नंबर वन, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं, कह देते मैं फलाना हूं। यह तो हो गई शरीर की बात, असल में स्वयं कौन है? आ जाओ अपनी भ्रुकुटी पर। मैं आत्मा, यहाँ बैठे ना हम सभी, एकदम दिव्य प्रकाश। ये सारे ऊपर के डेजिग्नेशन, एजुकेशन, फैमिली सब निकालना है, निकाला ही है तो निकाल दो एकदम। अगर थोड़ा सा भी आया होगा ना, 1 घंटे मैं सिर्फ आत्मा बनकर मुरली सुन रही हूँ, दिव्य प्रकाश, ताकि वो डायरेक्ट बाबा की प्रकाश मुझे आत्मा में इंक्रीज, वो प्रकाश इंक्रीज कर रही है। ओके, हम शांति। तो बाबा कहते हैं असल में स्वयं कौन है ये भी नहीं जानते, मैं जज हूं, मैं ये हूं, मैं कहते रहते हैं। परंतु ये रॉन्ग है। मैं और मेरा ये दो चीज है ना, फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे बाबा। मैं और मेरा, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता है। बाप कहते मेरा नाम शिवी है, शिव जयंती भी मनाते हैं। नाम, अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती है, वह किस में आते हैं ये किसको पता ही नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है, परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब है सालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वह बेहद का बाप। उनको सब पुकारते कि आकर हमें पावन बनाओ। तो देखो, नॉर्मल यादगार, गॉड फादर, वी आर चिल्ड्रन, इसलिए हम कहते ब्रदर्स है आपस में। दूसरा, भक्ति में यादगार शिव और सालिग्राम। एग्जैक्ट सालिग्राम ही एक ऐसा है जो शिव की तरह एकदम ओवल शेप्ड है ना, और कोई शिव की तरह नहीं है, लेकिन डिफरेंस है, शिव है उसको सालिग्राम कहते हैं। वे क्यों? और छोटे छोटे बनाते हैं हमेशा शिवलिंग के पास। तो भगवान कैसे बाप है, और कितना कैसे कनेक्शन है आत्माओं के साथ, उसका प्रूफ भक्ति मार्ग में देते हैं। और यहाँ तक कि सालिग्राम की भी उतनी इंपॉर्टेंस जितनी इसकी है शिव बाबा की, इतनी पावर बताते हैं। कौन थे? रैदास, भगत रैदास, मीरा जी के गुरु। तो वो सालिग्राम के भगत थे। तो मतलब सालिग्राम के भगत बड़े कम होते हैं, वो इष्ट के इष्ट थे। और वो तोलते थे फ्रूट्स, क्या बोलते हैं उसको, सब फ्रूट्स के फ्रूट सेलर थे। तो वो जो भी आता था सालिग्राम का बट्टा रख दिया। कोई कहता है 10 ग्राम, वो बट्टा रखा है, एक ही बट्टा है सालिग्राम का, मतलब ओवल शेप्ड वाला, वो स्टोन रखा, उसको दे दिया। कोई कहता है 500 ग्राम, उसमें रखा, दे दिया। 1 किलो उसमें रखा, और घर में जाके वो तोलते थे, एग्जैक्ट वो 10 ग्राम ही आता था, स्टोन एक। ये स्टोरी, मतलब ये पावर देखो, सालिग्राम की भी इतनी पावर, स्वयं की पावर की महसूसता है। तो ये बाबा कहते हैं कितना यादगार है सालिग्राम का। तो कौन से वो सालिग्राम है जो देखो यहाँ बैठे क्लास कर रहे हैं, ये सालिग्रामों की इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हमने अभी
पूरा केवल मैं बट्टा हूँ, फील करो मैं केवल एक ओवल शेप्ड स्टोन हूँ, बस स्टोन, एक चैतन्य। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते मेरा नाम शिव है, शिव जयंती भी मनाते हैं, वो किस में आते हैं ये किसको पता ही नहीं है। हम दुखी है, सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी है, आत्मा पुकारती है ना। दुख में सब बच्चे याद करते हैं और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं। तो कितना याद कर रहे हैं आजकल हम बच्चे बाबा को, जो भी बाबा बाहर जो कंडीशन हो रही है चारों तरफ, 10-10 मिनट में बाबा को याद कर रहे, बाबा मेरे सामने, मैं बाबा के साथ कंबाइंड 10 मिनट्स। तो बाबा कहते कितना याद करते फिर क्या हो जाता है स्वर्ग में। इतना याद करने वाले बच्चे क्या कर दे, क्या हो गया आपको स्वर्ग में रीमा बेन? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। भूल जाते। क्यों भूला? इतना याद करने वाले दुखी बनाया रावण ने, इसलिए तो फिर वो, इसीलिए वो है ना वो दोहा, सुख में सिमरन सब करे। बाप समझाते ये रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, तुम सब अंधियारे में हो, इसलिए पुकारते हैं कि हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोजरे में में ले जाओ। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते ही नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं थी। अभी क्या हालत है, अब देखो कॉन्ट्रास्ट कौन सी दुनिया आने वाली है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी, इवन दास दासी को। दास दासी के भी वो क्या था, कल बाबा ने कहा ना, पाई पैसे का पद। तो उनको भी कोई नहीं मिलेगा, अप्राप्त की प्राप्ति रहेगी सारी उनको। गुलाब भाई, तभी वो भी बाबा को याद नहीं करते। पद डिफरेंट है, प्राप्तियों में डिफरेंस नहीं है, स्टेटस में फर्क है। बाकी हर आत्मा की अपनी बेस्ट संपूर्ण स्थिति है ना, तो दर्द का नाम ही नहीं है ना, इतना सा भी दर्द का नाम नहीं। क्या है बाबा, कौन सी वो दुनिया है, शायद हम कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतना सारा दर्द है यहाँ। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो चिल्लाते रहते हे शांति देवा, बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है, आत्मा शांति धाम की रहवासी है, शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है, वहां तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना यहाँ होता है, चिल्लाना नहीं होता है, दुख में ही चिल्लाते हैं। रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ, शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। आते जरूर है, तब तो शिव जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं। परंतु कृष्ण कब आया किसको पता ही नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्य पुकारते ही रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा उनका नाम रूप क्या है, तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। बाबा को पता है, कल ये चैप्टर किया था। वो नाम रूप से न्यारा है, क्या नाम है क्या रूप है। तो हम क्या कहते हैं, नाम रूप से न्यारा वह है या उसका नाम रूप सबसे न्यारा है। तो उसका नाम रूप सबसे न्यारा है, कहना ये चाहिए था। 2500 साल में इतना सा ग्रामर का मिस्टेक हो सकता है। संगम युग में कहा उसका नाम रूप सबसे न्यारा है, द्वापर युग से शुरुआत हुई, क्या है वो नाम रूप से न्यारा है। तो इतना तो मिस्टेक हो ही जाएगा ना 2500 साल में। तो बाबा कहते हैं कि अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। तो देखो बाबा क्या एग्जाम्पल दिखाते, आकाश पोलार है, उनका नाम भी तो आकाश है, ये पोल है, ओपन है, ओपन ना, तो इसको ओपन क्यों नहीं बोला, आकाश नाम क्यों दिया।
पोल बोल देते ना, पर आकाश नाम दिया, मतलब एक पर्टिकुलर चीज हो गई, सॉर्ट ऑफ एलिमेंट हो गया। हवा है, दिखाई नहीं देती है, नाम दिया है। दिखाते भी है, हवा चल रही है, वो भी पता चला जाए, मतलब वो भी बताते हैं। ना नाम न रूप, मतलब रूप कुछ है नहीं पर नाम है। तो परमात्मा को कैसे कह दिया नाम रही? तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते, कोई बात नहीं। अच्छा, अपने को जानते हो? हम तो आत्मा है। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ, फिर क्या कह देते? आत्मा का नाम रूप बताओ। चलो मैं आत्मा हूं। आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा नाम रूप से न्यारी हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है। आत्मा सो परमात्मा, कितना बड़ा, मतलब आप एक बेटे को, एक बहन को मिलो और कहे कि यही दादी जी है, चलेगा ऐसा? यही आत्मा सो परमात्मा, हाईएस्ट। एक ऑर्डिनरी कल्प्रिट को, या सपोज एक जैसे ना काम करने वाला नीचे कोई छोटा सा वकील का हो या कोई स्टाफ ऑफिसर लॉ का, वो है, और कह दो ये जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है ये, क्या कहा जाएगा? ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा काम करने वाला है, स्टाफ छोटा सा। तो फिर एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है? परमात्मा का इंसल्ट हो रहा है ना, उसको आप सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहे हो, और वो एक होता है सुप्रीम कोर्ट का जज। कितना क्या क्या करना पड़ता है। तो बाबा कह देते हैं कि, फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा नाम रूप से न्यारी हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है, ये बहुत समझने की बात है। इसलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हो, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है। काले हो गए हो, इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्याओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं, ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ है? उनका थोड़ी गायन है। ज्ञान अंजन, अभी देखो ये भी चेंज करो, कौन है? सिखिज्म में है ना, बेला बेन कहाँ गई? उमा बेन, ये कहाँ का वर्ड है बताओ? इसमें सिखिज्म में कहा कि ज्ञान अंजन बाप दिया, क्योंकि गुरु तो ढेर है। ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। उन लोगों ने गुरु बोला हुआ है ना उसमें, तो गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ है? उनका थोड़ी गायन है। सदगुरु ही है दीदी, सदगुरु ही लिखा हुआ है। सदगुरु है, अच्छा। हाँ जी, वो वो निराकार परमात्मा के लिए ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, हम तो कह ही रहे शिव बाबा ने बोला। करेक्ट, तो वो भी वैसे ही है, वो भी वैसे ही कह रहे हैं कि पर हम वो गुरु बताता एक ही बात है, फिर दूसरा कोई ज्ञान कैसे दे सकता है? साधु लोग कह देते भगवान से मिलने के अनेक रास्ता है। अब ये कह दिया, क्या है? मंजिल एक, रास्ते अनेक। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, ये अलग अलग मेथड्स, रास्ते हैं। ये सब भगवान के मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? बाप कहते हैं मैं खुद आता हूं। हम तो ये भी नहीं मानते ना, रास्ते अनेक मंजिल एक। हम क्या कह देते हैं कि रास्ते भी अनेक तो मंजिल भी अनेक, क्योंकि सारों के मंजिल अलग अलग है। उनका है कि भगवत प्राप्ति करना है, भगवान का दर्शन करना। किसी का है कि मोक्ष लेना, किसी का है कि मेरा काम हो जाए बस, ये इसके लिए भक्ति कर रहे हैं। तो रास्ते भी अनेक, डेस्टिनेशन भी, मंजिल भी अलग अलग है। हम कहते हैं रास्ता एक और मंजिल भी एक। नहीं नहीं, रास्ता अनेक मंजिल एक, ये कहते हैं दुनिया नहीं, में। दुनिया वाले कहते हैं, हमारा तो एक ही रास्ता और एक ही हाँ, मंजिल।
तो अ, भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते? बाप कहते मैं खुद आता हूँ। भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। उनका नाम भी बाप, उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे, ये इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मीनिंग सबको पता है ना, इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं? कि जहां पढ़ाई और ट्रेनिंग होती है, इसलिए उसको इंस्टीट्यूट कहते हैं, इंस्टीट्यूशन। इसलिए हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन, यहाँ बाकायदा ट्रेनिंग होती है। फिर लोग पूछते हैं क्या ट्रेनिंग होती है, पर्टिकुलरली जब लोग हम इसमें ये जो कमीशन ग्रांट्स ओजी यूजीसी है ना, ग्रांट्स कमीशन है, तो जो स्टेटस देती है उसको प्रूव करना पड़ता है कि यहाँ ट्रेनिंग होती है, तब वो हमारे को वो स्टेटस ग्रांट करती है यूनिवर्सिटी की, इंस्टीट्यूशन की। तो बाबा कहते ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे, ढेर बीके है, वर्षा शिव से मिलता है न कि ब्रह्मा से। देखो कितना बाबा एम्फसाइज करता है, इससे नहीं मिलता है। ये क्यों बोलना पड़ता है बार बार बाबा को? यही हो जाता है ना। अब जैसे गुरु जितने भी बाकी जगह है, बोला गुरु जी ने, सपोज उन्होंने यही बोला, गुरु ग्रंथ साहिब का भी है कि उसका उसका एवरी टाइम उसी की महिमा की, लेकिन इवेंचुअली मानने फिर उसको ज्यादा लगे। तो इसलिए बाबा मुरली में बार बार रिमाइंड कराते, बच्चे मेरे से मिलता है वर्षा। सिर्फ एक बार नहीं बोला, इस ब्रह्मा से नहीं मिलेगा कुछ, वर्षा मेरे से मिलता है। ब्रह्मा द्वारा बैठ स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। इमर्ज कर रहे बाबा, है ही सामने, ब्रह्मा के तन में बैठ के मुझ आत्मा को सुना रहे हैं। सुना कौन रहा है? शिव बाबा। चलो, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही है, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमद अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल से अलग तो भारतवासी थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, वही पहले पहले बिछड़े हैं। बाप से बिछुड़कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। पहले पहले भारतवासी बिछड़े हैं, कैसे? कौन सुनाएगा? सतयुग सतयुग, हम आत्माएं सभी गई, हम आत्माएं जो भी ज्ञान लिया सब गए सतयुग में। तो सतयुग में कोई ऐसा थोड़ी, जो भी आत्मा चाहे वो विदेशी है, 137 कंट्रीज में सेवा करी, तो खाली हम भारतवासी थोड़ी जाएंगे। ये सब 137 कंट्रीज की आत्माएं कहाँ जाएगी? शिव बाबा के बच्चे तो सब इकट्ठे भारत में जाते हैं, मतलब सतयुग में जाते हैं, तो उस समय भारत ही था। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर जब बिछड़े तो पहले भारतवासी बिछड़े ना। हम एक्चुअली अभी जो भी विदेशी है वो कौन है? कन्वर्टेड भारतवासी है, Converted. भारतवासी। तो वो भारत से फिर वो बिछड़ गए, हम इधर भारत में रहे, वो वहां चले गए सेवा करने अभी लास्ट में। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि पहले पहले तुम बिछड़े थे, बहुत काल से अलग तो भारतवासी थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछड़े हैं। सभी को क्लियर हो गया एकदम? नेक्स्ट टाइम फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लियर होना चाहिए। बाप से बिछुड़कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाबा कहते हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आए हो।
अब मुझे याद करो, ये बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम, याद करो। तुम आत्मा हो ना, ये तुम्हारा शरीर है, मैं आत्मा कहती है ना। तुमको रावण ने पतित बनाया है, यह खेल बना हुआ है, पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए, कहते भी है, परंतु अर्थ को नहीं जानते, अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने, फिर सत्युग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे, देखो सत्युग त्रेता में अमर है, इसका मतलब क्या बातें, क्या वर्ड नहीं होगा। मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु। हाँ, वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, ये वर्ड वहां होता ही नहीं। सबको क्लियर है ना, क्या वर्ड होता है फिर वहां? सतयुग में ये वोकैबुलरी नहीं है, मर गया वर्ड ही नहीं है। आत्मा ने शरीर का त्याग किया, अव्यक्त हो गया। आत्मा ने शरीर का त्याग किया। अव्यक्त होगा, ये वर्ड होगा अव्यक्त वर्ड। नहीं, इंग्लिश में हम कहते हैं नहीं ट्रांजिशन, होगा, ट्रांजिशन, नहीं होगा। शरीर अव्यक्त। छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं कि वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाली मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहते सुखधाम। बाप कहते हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहां तो बहुत वैभव है, भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं। उस समय भी कितना धन था, भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा। फिर ये दुनिया है। ज्ञान से तुम बच्चों की सदगति होती है, गाया भी जाता है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते बच्चे मामे कम याद करो, मेरे को याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। जितना मुझे याद करेंगे उतना मेरे पास आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बाप की, रूहानी हम बच्चों रूहानी की, बच्चों हम की रूहानी बच्चों बाप की, दादा को रूहानी बाप दादा को याद नमस्ते, गुड याद मॉर्निंग प्यार, गुड और मॉर्निंग। जय थैंक यू राम बाबा, जी। थैंक यू, थैंक यू बाबा। ओके। धारणा के लिए सार है, सिर पर जो पापों का बोझा है उस योग अग्नि से उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरा है, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपने श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है,
उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी है, कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। महान आत्माएं के आगे जैसे ही कोई महान आत्मा है सब झुकते हैं, इसी तरह हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, शालिग्राम आज बाबा ने कहा, तो हम माया के आकर्षणों में झुक नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। ये कितना द मोस्ट कॉमन जेस्चर, जैसे देवियों को देखे एक ही होता है, झुकना नहीं, मतलब वो वेरी अननोइंगली अनकॉन्शियसली कॉमन और बहुत नेचुरल, सहज, इजी एंड जस्टिफाइड लगता है कि करना ही चाहिए ना, झुकना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आत्माएं अभी माया के आकर्षणों में झुके नहीं। कोई कितना भी कहे ये खा लो, नहीं खाएंगे। कोई कितना भी विशेषता वाला आ जाए, नहीं प्रभावित होंगे। तो ऐसी आत्माएं जो होगी झुकाने वाली, वो इसको कहेंगे झुकाना। माया के आगे झुको नहीं, यही माया को झुकाना है ना। तो इसको बाबा कहते हैं, तो सतयुग में इसको कहेंगे हाईएस्ट पद के अधिकारी आत्मा। तो हम कौन, स्वमान क्या रहेगा? मैं माया, मैं कोई भी आकर्षण में नहीं झुकने वाली, या मैं झुकाने वाली, माया को झुकाने वाली अधिकारी आत्मा। ये रखो, तो झुकाना वर्ड याद आते ही ना फिर सारा कुछ याद आएगा। कोई कहते कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, हमने हाथ का बनाया हुआ है, नहीं खाएंगे। भाई हमने बड़े शुद्धता से बनाया, हमारा मन ही नहीं चलता है। सारा प्रॉब्लम मन के चलने का होता है, खाने का नहीं होता। तो किसी भी वे से झुके ही नहीं। और अलग अलग वे का है प्रभावित होना, इसने मुझे बहुत हेल्प की, बाबा ने इसको निमित्त बनाया। ये आत्मा क्या है? ऐसे हर बात में हम झुकाने वाले। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। अच्छा, ये अव्यक्त इशारे पढ़ लेते, बाद में फिर इसका प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, आज का है 19th और 20th, नहीं 20th और 21st होगा ना। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा वह प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई है, वह संपर्क में आने के उम्मीदवार है, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं ना, तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना है। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। 21st है, अभी एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेकर आए। लहरों में लहराने का अनुभव तो किया, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं, इससे ऑटोमेटिक सब बातों से किनारा हो जाएगा। सागर के तले में कैसे जाना है, वो कैसे पुरुषार्थ करेंगे? ज्ञान सागर के तले में गहराई में जाओ,
क्या बाबा ने कहा, आज शालिग्राम कहा, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे माया के आकर्षणों से झुकेंगे नहीं, फिर बाबा ने कहा मैं और मेरा, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तले में जाओ, गहराई में जाओ, तो फिर इसको कहेंगे सागर के तले में जाना, ज्ञान सागर के। अच्छा जी, अच्छा बाकी ये सभी थोड़े थोड़े